ये देश के लिए कलंक है। मान्यवर मनवादी मानसिकता के लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग अपनी जान देकर बाबा साहब के संविधान और सम्मान में कोई आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान जैसे नहीं, भगवान ही हैं। हम अपने भगवान और संविधान की पूजा करते हैं और संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में बोलने का अवसर दिया, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के प्रेम्बल में ही जस्टिस की बात करी, लिबर्टी की बात करी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की, और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अपनी स्पीच में एक वार्निंग भी दिया। On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In the politics, we will have the equality, and in social and economic life, we will have the inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one value. In our social and economic life, we shall be reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to deny this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment. इसके बावजूद भी मान्यवर देश में सरकारें कई आईं, कई गईं, लेकिन SC ST OBC को आज तक पूरी तरह से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आज तक नहीं मिला। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संवैधानिक अधिकारों की बदौलत इन कमजोर वर्गों को जो भी मिला उसे भी खत्म करना चाहती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST OBC को सामाजिक और आर्थिक बराबरी दिलाने के लिए शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन का अधिकार दिया, और आज मान्यवर तमाम सरकारें, पहले की भी और अभी भी, आज सारे सरकारी उपक्रमों में, सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भर्ती की जा रही हैं, जिसमें किसी तरह का रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया जा रहा। मान्यवर अगर देश के लोग जॉब नहीं करेंगे, नौकरी नहीं पाएंगे, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। वही हालात होगा जिस तरह से अमेरिका के अंदर हमें वापस भेज रहे हैं कैदी बना करके। मान्यवर मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, लेकिन मान्यवर सरकार कमजोर वर्ग की शिक्षा को लेकर भी जरा गंभीर नहीं है। इससे पहले भी नहीं थी और ये सरकार भी गंभीर नहीं है। सरकार के पास आंकड़े हैं कि भारत की 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। अभी हाल ही में सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 14 लाख बच्चे देश के अंदर आउट ऑफ स्कूल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हैं। लगभग देश में 20% बच्चे और बच्चियां गरीबी और अन्य कारणों की वजह से ड्रॉप आउट करते हैं, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन सरकार अभी तक देश के अंदर इन गरीब बच्चों की शिक्षा को फ्री नहीं कर पाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी की सरकार थी, देश के अंदर पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, जहां पर गरीबों की शिक्षा को फ्री किया गया। किसी भी तरह की शिक्षा लें पूरी तरह से फ्री थी। मान्यवर SC ST कमजोर वर्ग के प्रति सरकार कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से पूरे देश में दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार और दलित बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन देश में कहीं ना कहीं इस तरह के अत्याचार दिखाई पड़ते हैं, और इसके बाद अपराधियों को सजा तक नहीं मिलती, परिवार के अधिकांश मामलों में न्याय तक नहीं मिलता। दबंगों और अपराधियों की राजनीतिक ऊंची पैठ पुलिस पर दबाव बनाकर केस को रफा दफा किया जाता है, और कई मामलों में पुलिस रिपोर्ट भी कमजोर लगाती है। यहाँ तक कि कोई हिम्मत जुटाता है अन्याय के खिलाफ लड़ने की, तो मान्यवर उसके ऊपर कहर बरपाए जाने का काम भी किया जाता है। मान्यवर इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। इसका एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का है। अंजना अहिरवार, जिसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, उसने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 9 महीने के अंदर परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, और आखिर में इस बच्ची को भी संघर्ष करते करते अपनी जान गंवानी पड़ गई। मान्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को रोकने की जरूरत है। ये देश के लिए कलंक है। मान्यवर मैं इसी बात को लेकर लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं। पूरे देश में बाबा साहब की प्रतिमा और उनके संविधान को लेकर के कुछ मनवादी मानसिकता के लोग उसे क्षतिग्रस्त करते हैं। अभी हाल ही में खुलेआम पंजाब में देखने को मिला। मान्यवर मनवादी मानसिकता के लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग अपनी जान देकर बाबा साहब के संविधान और सम्मान में कोई आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान जैसे नहीं, भगवान ही हैं।
हम अपने भगवान और संविधान की पूजा करते हैं और संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।